सिस्टम ऑलरेडी खोखला है ना, उसे साफ करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए वायरस ही होंगे जो एक के लिए एंटी होता है, दूसरे के लिए वायरस बन जाते हैं। हम छात्र एक्चुअली ज़्यादा मात्रा में आ भी नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते पॉलिटिकली। हमें बचपन से बोला जाता है पॉलिटिक्स से दूर रहो, गंदी चीज़ है, तो बच्चे क्यों आएंगे यहाँ पे। वायरस बोला गया है, कॉकरोच भी बोला गया है, और बहुत से लोग इसके प्रत्युत्तर में बोल रहे हैं कि हिट, लेकिन हिट की तो एक्सपायरी डेट होती है। कॉकरोच तो डायनासोर से पहले भी हैं, आगे भी रहेंगे। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए, वर्दी आजाद है गुनाह पे सितम के लिए, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी यारी छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी यारी छूटी। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए, वर्दी आजाद है गुनाह पे सितम के लिए, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी यारी छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी यारी छूटी। अभी जो लोग आपने तस्वीर में देखी, हमारी स्क्रीन पे देखे, दरअसल ये वायरस है। ये वायरस है जो देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। ये बयान मेरा नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी का है। वो कह रहे हैं कि जो लोग सीजेपी में जा रहे हैं, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग दरअसल देश विरोधी हैं और लगातार छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि इन लोगों का इलाज करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं, इन लोगों का इलाज किया जाएगा। लेकिन आप ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हकीकत है वो काफ़ी परे है। तमाम यंगस्टर्स हैं जो अलग अलग छात्र संगठन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांतिकारी गीत गाए जा रहे हैं। किताबें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। भगत सिंह की किताबें हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये देखिए एक किताब है यहाँ पर जो आपको मैं दिखाऊंगी, बढ़ती महंगाई की मार जिम्मेदार मोदी सरकार। ये सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के खिलाफ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू जन एकजुटता के लिए किताब है। भाजपा के राम राज्य में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान, यानी कि सरकार को जिन मुद्दों से आपत्ति है शायद वही मुद्दे आप यहाँ पर हर किताब पे देख सकते हैं। भगत सिंह ने कहा जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। अब बीजेपी सरकार है, उसको शायद इन मुद्दों से आपत्ति हो सकती है और इसलिए शायद इस तरीके का बयान दिया गया। उससे पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्द की बी टीम है, लेकिन सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इनका गाना सुनिए और मुझे बताइएगा कि आपको इनके जो गीत हैं इन्हें सुनकर आपको क्या लगता है, क्या ये दहशतगर्द की टीम है या आपको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं या फिर ये लोग यहाँ पर एक वायरस हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। इन सब के चेहरे भी आप देखिए और चेहरे देख कर के आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से आपको कौन लग रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं या फिर ये लोग यहाँ पर जो है एंटी सोशल काम कर रहे हैं। ये मैं आपको तस्वीर दूसरी तरीके दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
हाँ, मेरा नाम सागर है। सागर, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जेएनयू का छात्र हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जो क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं, क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो युवा आबादी है वो जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेने के लिए यहाँ रात भर बैठने के लिए तैयार है, तो हम इस पूरे मतलब भाजपा सरकार से या मोदी सरकार से या धर्मेंद्र प्रधान से टकराने के लिए तैयार है। लेकिन धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं आप लोग दहशतगर्द की बी टीम है। तो मतलब असलियत सबको पता है, देश की जनता को भी पता है, उनको भी पता है, और यहाँ पे जो बैठे युवा लोग हैं उनको भी पता है कि असलियत क्या है। तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन असली दहशतगर्द कौन है। ठीक है, असली दहशतगर्द कौन है। ये देखिए, इस तरफ कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो है आराम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं। आप लोग वायरस है, देश को खोखला कर रहे हैं, एंटी नेशनल है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है। हाँ जी, मतलब यही मीडिया तो हमें मतलब मीडिया नौजवानों को यही बोलना चाह रही है कि जो भी अपने हक के लिए बोलेगा वो वायरस है, वो कॉकरोच है, वो पैरासाइट है। लेकिन देश के नौजवान भी जो सच्चाई है उसको समझ रहे हैं और उसी को। लेकिन अब तो नवीन नितिन भी कह रहे हैं और कह रहे हैं आप लोगों का इलाज करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही काफ़ी है। मतलब हो सकता है इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं हो कि वो ऐसे बयान दे सकते हैं। ये तो उनकी मतलब छोटी गंदी सोच को ही दर्शाता है। बाकी जनता जब सड़कों पे उतरती है तो बड़े बड़े फैसिस्टों का क्या हश्र हुआ है वो तो हिस्ट्री के पन्नों पे ही हमें पता चलता है। बाकी जनता ही उत्तर देगी इसका। 11 दिन आप लोगों को हो गए हैं, मोदी जी मन की बात भी कर चुके हैं, आप लोगों के बारे में बात करेंगे? मतलब मोदी जी के मन की बात में कभी भी देश का छात्र नौजवान फीचर नहीं करता है, कभी भी उनको याद नहीं आता है। यहाँ तक कि जब वो ये भी करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा जैसे प्रोग्राम्स भी करते हैं, वहाँ पे भी जो पेपर लीक होते हैं, एग्ज़ाम्स में धांधली होती है, उसकी कोई बात नहीं होती है। मतलब ये तो देश के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मन की बात में बस वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उनके मन में जो श्रद्धा है उन्हीं की बात करते हैं। तो लेकिन तो देखिए, इनके हथियार हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल है, दहशतगर्द हैं, तो यही इनके हथियार हैं। गौर से देख लीजिए, इसी से देश को खोखला कर रहे हैं। जिस तरीके से देश की बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं और इस तरफ कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। सो इस तरीके से वायरस आप यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, आप लोग खाइए। आप लोग वायरस बताया जा रहा है आप लोगों को। अब वायरस ब्रेड खा रहा है। हाँ। सिस्टम तो खा चुका है, ब्रेड खा रहा है वायरस। सिस्टम खा चुके हैं आप? हाँ, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। खा लें, आप खाना खा लें। बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार हैं आप लोगों का इलाज करने के लिए, ऐसा कह रहे हैं नवीन नितिन। हम एंटी बीजेपी नहीं है, हम यहाँ पे एंटी धर्मेंद्र हैं। लेकिन नवीन नितिन भी तो एक बड़ा चेहरा है ना बीजेपी का, जिनके मंत्री के खिलाफ आप यहाँ सॉरी, मैं नहीं जानता। ठीक है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो देखिए, ये यंगस्टर्स हैं। आप सोचिए, कोई स्टूडेंट होगा, कोई वर्किंग होगा, तो वायरस है, आप लोग वाकई में क्या? वायरस का तो नहीं पता, हम कॉकरेज है। अच्छा, हाँ, कॉकरेज है। वायरस तो अभी नया नाम दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे कि वायरस भी बन जाए। देखो, खोखला कर रहे हैं आप लोग देश हाँ, को। धीरे धीरे जैसे दीमक खोखला कर देती है ना। जो सिस्टम ऑलरेडी खोखला है ना, उसे साफ करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए वायरस ही होंगे। जो एक के लिए एंटी होता है, दूसरे के लिए वायरस बन जाता है। अगर हम वायरस जिस दिन बन गए उस दिन मोदी जी की गवर्नमेंट कट जाएगी, उस दिन सभी मोदी जी के भाजपाइयों को वायरस हो जाएगा। सबसे पहले पार्टी को ही खत्म कर देंगे। पार्टी को खत्म कर देंगे हम, वायरस वाला करके फिर वैक्सीन निकालेंगे अलग अलग। पार्टी को ख़त्म करना इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ जो करप्ट लीडर बैठे हैं उन्हें ख़त्म करना पॉइंट है। जैसे सैनिटाइज़र हम लगाते हैं बैक्टीरिया हटाने के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए सैनिटाइज़र वायरस ही होगा। तो सेम हम भी सैनिटाइज़र बन के आए हैं सिस्टम को क्लीन करने। तो जो खुद वहाँ वायरस बैठा है उसको हम वायरस ही लगेंगे। आप लोग लोगों को बहका रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। मैं खुद छात्र हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं यहाँ क्यों आऊँगा बिना अपने पेरेंट्स को बताए लड़ झगड़ के? बीजेपी को छात्र क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? बीजेपी को पहली बात में हम छात्र एक्चुअली ज़्यादा मात्रा में आ भी नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते पॉलिटिकली। हमें बचपन से बोला जाता है पॉलिटिक्स से दूर रहो, गंदी चीज़ है। तो बच्चे क्यों आएंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद भी अगर बच्चे आ रहे हैं
तो बेशक 500 बच्चे भी आ रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 500 बच्चों को वो पढ़ाई छोड़ के यहाँ बिठवा रहे हैं, या कोई आ रहा है तो 9 घंटे 10 घंटे यहाँ दे रहा है, कोई जॉब पे भी जाएगा तो वहाँ पे भी उसे पे मिलेगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं ना, आप जानते होंगे अगर नवीन नितिन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं, मंच से खुलेआम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का इलाज बीजेपी के कार्यकर्ता करना जानते हैं। तो नहीं कर पाए ना अभी तक। जनता को हम लोगों ने उन्हें वहाँ बिठाया है, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें इलाज करना आता है सिस्टम का। चाहे फिर वो 1975 में इमरजेंसी आई थी तो जनता ने ही हटाया था। तो आप लोगों को क्या धमकाया जा रहा है खुलेआम? इस धमकाए, खुलेआम धमकाए ही जा रहा है। पहले वो धमका रहे थे जो पहले आए थे, उनके जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बी टीम है दहशतगर्दों की। मैं बोलता हूँ ये बी टीम है, जो एक आप लोग है बी टीम। मैं वही बता रहा हूँ जो यहाँ तो पे क्या कौन सा बॉम्ब बना रहे हैं आप लोग? बी टीम वाले ये बॉम्ब बना रहे हैं। हमें खाना तो मिला नहीं, ये बॉम्ब बना रहे हैं। माइग्रेन है एंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाना ये बॉम्ब बना रहे हैं यहाँ पे दाल में। और उसमें इन लोगों को मैं बोलता हूँ शर्म नहीं आती कि कोई बंदा यहाँ पे, कोई भी आराम से, कोई भी बच्चा है, मैं हूँ, इसने BCA किया हुआ है, वो है उन्होंने BCA किया हुआ है, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर, अगर मैं अपना टाइम छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रीज़न है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है। रीज़न सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है। शायद यहाँ पे जो लोग, जितने लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, सिस्टम में बैठे लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे। और बात कहना चाहता था कि उस टाइम पे 2011, 12, 14 के टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा होता था कि वो अपना काम छोड़ के या टाइम छोड़ के ऐसे प्रोटेस्ट में अगेंस्ट सरकार के, जो कोई गलत काम कर रहा था उसके अगेंस्ट काम करने आ जाती थी, प्रोटेस्ट करने आ जाती थी, चाहे वो अन्ना आंदोलन ही क्यों ना हो। और आज का टाइम है कि अगर कोई इंसान अगर इतना गरीब हो गया, इतना वो हो गया कि उसे पता है कि अगर मैं 10 घंटे के लिए भी वहाँ जाऊँगा तो मेरे को अगले दिन खाने वेज खराब, हाँ, खत्म हो जाएगा। एक दिन का वेज खराब हो जाएगा। तो उन्हें सोचना चाहिए। आपको दिक्कत है? मैं आपसे बात कर रही थी तो आपको क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ही इज परफेक्टली ओके। डिड आई स्टॉप यू? मैम वो हमारे बड़े भाई हैं। सो बड़े भाई छोटे भाई को दिक्कत नहीं हो रही, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डिड आई फोर्स यू? Dude, you do your job, let me do my job. Somebody was eating the food and don't disturb. ये कहा गया है ना कि खाने सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने युवाओं से बात की, और यहाँ पर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायरस बोला गया है, कॉकरोच भी बोला गया है, और बहुत से लोग इसके प्रत्युत्तर में बोल रहे हैं कि हिट, लेकिन हिट की तो एक्सपायरी डेट होती है। कॉकरोच तो डायनासोर से पहले भी है, आगे भी रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब भी रहेंगे, साइंस बोलता है। और जैसे वायरस है, मानव के विकास में अगर कोई गलत म्यूटेशन ना होता वायरस का तो इंसान की उत्पत्ति जानवर से इंसान नहीं बनता। लेकिन वो कह रहे हैं कॉकरोच वर्सेस बीजेपी कार्यकर्ता आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक्चुअली में उनके लिए जीवन मरण का विषय ही कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे अब भीड़ हो सकता है थोड़ी कम देख रहे हैं क्योंकि ये लोग पेड नहीं हैं। बीजेपी के आंदोलन में या कोई भी राजनीतिक, कांग्रेस हो कोई भी हो, कम से कम पेड लोग पहुँचते हैं। अब ऐसे आंदोलनों में कोई रात में जागने के लिए तो नहीं आएगा, और यहाँ पे पेड नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे संख्या उतनी नहीं है जितनी की राजनीतिक आंदोलनों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति भी किसी सिस्टम से, व्यवस्था से अगर निराश है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, तो वो भी काउंट होता है। और भले ही ये आवाज़ कम है, पर ये आवाज़ सत्ता को परेशान करने के लिए काफ़ी है। और परेशान सत्ता हो रही है तभी इस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग खामोश हैं। और मैम जैसे कहते हैं ना, संख्या भी, जैसे अगर चींटी हाथी की सही जगह घुस जाए ना तो बड़े से बड़े जानवर भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि संख्या कम है, बोलने वाले अभी कुछ जिंदा हैं। और यही चीज़ है, और कोई भी चीज़ हो एक से ही स्टार्ट होती है और धीमे धीमे जन आंदोलन बनता है। बिल्कुल। यही तस्वीरें हैं जो शायद सत्ता में बैठे लोगों को चुभ रही है, सत्ता में बैठे लोगों को परेशान कर रही है कि इतनी रात तक देश का जेनजी, जिसको कहा जाता है कि ये तो कई घंटों जो है रील्स बनाने में बिताता है, कई घंटों लेज़ी रहता है, वो युवा यहाँ पर कैसे आ गया? और जब अगर आ गया है तो कैसे टिका हुआ है? 11वां दिन है, 12वां दिन समझे लग चुका है। शायद सरकार को यही चुभ रहा है, और इसीलिए इस प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों को लगातार या तो दहशतगर्द की बी टीम बोला जा रहा है, और अब उससे भी ज़्यादा एडवांस टर्म इनके लिए यूज़ कर दी गई है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो वायरस है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स हैं। आपको क्या लगता है? रिपोर्ट देखकर के अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।